के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के साथ एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी के नेताओं की ओर से दिए गए मंगलसूत्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता क्या पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र और सिंदूर का महत्व जानते थे? कोविड में जो 1 करोड़ से ज्यादा मेरी बहनें विधवा हुई, उनके मंगलसूत्र के महत्व को जानते थे। और देश में जब महंगाई से हमारी बहनें अपने पति परिजन को खो देती है, उसके महत्व को बीजेपी वाले जानते हैं। उनके मन में यह भावना व्यक्त करने से पहले यह विचार क्यों नहीं आया कि यह किसके लिए यह बात कह रहे हैं? साथ ही साथ 30 लाख जो भर्तियां बैकलॉग के पद है, उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने एक स्थायित्व है, रोजगार मिले, सरकार अपना दायित्व निभाए, इसको लेकर भी एक विजन दिया है। आज देश में 75 साल में अमृत महोत्सव वाला साल चल रहा है। जब बहस क्या है? बहस है लोकतंत्र को बचाना। क्या बहस है? संविधान को बचाना। बहस क्या है? मत के अधिकार को बचाना। क्या बहस है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी, मीडिया की ताकत, लेखनी की, बोलने की जो आजादी संविधान देता है, वो ताकत बनी रहे। ये बहस है आज देश में। और ये बहस क्यों है? ये इसलिए बहस कि जब संविधान की बात आती है तो बीजेपी के सांसद कहते हैं अब की बार 400 पार, इसलिए कि संविधान बदलना है। इस बार कांग्रेस पार्टी जो 5 न्याय के सिद्धांत को लेके आई है, 5 न्याय की भावना को लेके आई है, जिसमें हर वर्ग के लिए वो जो पीड़ित है, दुखी है, मैं मानता हूँ उसके लिए राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर पैदल, जिसमें बुरहानपुर भी था, खंडवा भी था, खुशी है मुझे कि यहाँ से मध्य प्रदेश की शुरुआत की थी। एक हम दृष्टि पत्र 5 न्याय का लेके आए, जिसमें भागीदारी न्याय, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी हो, हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, जिसमें श्रमिक न्याय, जो मजदूर है, जो देश का निर्माण करता है, उसकी भावना की कद्र की गई, उसकी नेचुरल है, स्वाभाविक है। आज 83% बेरोजगारी है। मैं उसका, चूंकि देश हमारा है, क्रिटिसिज्म और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकती है, पर एक विजन भी होता है देश के प्रति एक राजनीतिक दल का, वो हमने दिया। इतनी तो नरेंद्र मोदी जी ने एक चरण के बाद जो अपनी भाषा बदली, देश में ग्लोबल लीडर है नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रचारित कर, ग्लोबल लीडर कैसी भाषा बोल रहे हैं? वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो वाम सोच की बात कर रहे हैं, वो नफरत और घृणा की बात कर रहे हैं, वो कैसे शब्द आते हैं। मैं बोलने में हमें शर्म आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिर विरोधी दल के हैं, पर हमारे दुश्मन तो नहीं हो सकते। देश का प्रधानमंत्री देश का मस्तक होता है। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, जिनको इतना भरोसा देश ने किया, और फिर वो उनके नारे थे सबका साथ सबका विकास। वी.डी. शर्मा जी तो पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र और सिंदूर का महत्व जानते थे। वी.डी. शर्मा जी कोविड में जो 1 करोड़ से ज्यादा मेरी बहनें विधवा हुई, उनके मंगलसूत्र का महत्व तो जानते थे। वी.डी. शर्मा जी जो महंगाई से जो बहनें अपने पति को, परिवारजनों को खोती है, उसके मंगलसूत्र का महत्व को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन आलोट लोकसभा के कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश तिवारी उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी का कोई भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजेपी को सत्य नहीं, सत्ता चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। ये हमारी पत्रकार वार्ता जो हमारे कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो हमने 5 न्याय की गारंटी दी है, उसके लिए था। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश में जो मोदी जी ने एक नफरत का माहौल फैलाया है, झूठ बोल के, कभी धर्म के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, कभी इधर उधर के अनर्गल आरोप लगा के,
उनके खिलाफ हमारी पत्रकार वार्ता थी। चूंकि आप दो लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सबसे तगड़ा प्रहार किया है। वो संसद में बोलने नहीं देते। हमारे नेता राहुल गांधी को उन्होंने संसद सदस्यता निलंबित कर दी। रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, भय भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। जिस देश में नारा होना चाहिए हम आपको भय से दूर ले चलेंगे, पार ले चलेंगे, भ्रष्टाचार से पार ले चलेंगे, महंगाई से पार ले चलेंगे, महिला सुरक्षा पे नहीं बात करते, उनका नारा है कि 400 पार। किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण, चाहे कोई रहे चाहे कोई मर जाए, देश में चाहे बेरोजगारी जिस लेवल पे फैल जाए, लेकिन मोदी जी को कुर्सी चाहिए। वो कुर्सी, उनको सत्ता नहीं, उनको सत्य नहीं, उनको सत्ता से प्यार है। हमारा नारा है कि हम देश को एक समुचित विकास के पथ पे ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो एकजहती है, जिसकी खूबसूरती है, उसको मजबूत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सारे कांग्रेस नेता एक जो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है उसको मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पहले 2 चरण के जो चुनाव हुए, मोदी जी बौखला गए हैं और मुझे लगता है कि इस चरण में आ गए हैं कि अगले स्टेज में कहीं भी वो मंच पे रोते हुए नजर आ जाएंगे। इमोशनल कार्ड जो खेलेंगे, यही है उनका लास्ट। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब की बार चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से भारत में सरकार बनाने जा रही है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंदिर समिति को 3 महीने में मामले का निराकरण करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में यह याचिका 19 अप्रैल 2024 को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी, गुरु श्री महंत योगानंद ब्रह्मचारी, शंभु पंच अग्नि अखाड़ा इंदौर की ओर से लगाई गई थी। इसमें महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी के पैकेट पर महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और ओम छापने को गलत बताया गया है। याचिकाकर्ता के अभिभाषक अभिष्ट मिश्र ने बताया कि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति लड्डू प्रसाद वितरण करता है। इसके बॉक्स पर महाकाल मंदिर का शिखर, जिसमें ओम और शिखर के मध्य में नागचंद्रेश्वर मंदिर का फोटो लगा है। प्रसाद लेने के बाद लोग खाली पैकेट को डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे ओम का अपमान होता है। इंदौर उच्च न्यायालय में हमने जो जनहित याचिका लगाई थी वो इस संबंध में थी कि जो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भोग प्रसाद दिया जाता है, आप देखेंगे जो वो बॉक्स रहता है भोग प्रसाद का, उस पर सबसे ऊपर महाकाल मंदिर का शिखर रहता है। मध्य में आएंगे तो उस पर ओम का सिंबल है, जो कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व रखता है। शिव के मुख से निकलने वाला शब्द जो है वो ओम बताया गया है। फिर आता है नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर और फिर आता है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। ये पैकेट की डिज़ाइन रहती है। अब जब हम उस पैकेट पे प्रसाद जो रहता है उसका भोग उपभोग कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसका जो गंतव्य रहता है वो ट्रेंचिंग ग्राउंड रहता है और वो अनुचित स्थानों पर ही रखा रहता है। इससे देखते हुए हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। तो हमने प्रबंध समिति, प्रधानमंत्री जी एवं सीएम साहब को मध्य प्रदेश शासन के इसमें हमने एक आवेदन दिया था कि इसको शीघ्र रोका जाए इस पैकेट को। परंतु कई कार्रवाई करने के बाद भी, जब प्रबंध समिति को 2 बार नोटिस देने के बाद भी ये पैकेट नहीं रोका गया, फिर हम PIL जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में गए। माननीय हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि जो हमारा आवेदन है उसको 90 दिन की अवधि में जो है मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक डिसाइड करेंगे कि ये पैकेट से हटाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा आस्था का विषय है। लाखों करोड़ों हमारे श्रद्धालुओं का एकमात्र ये स्थान है, तो ये 90 दिन या 60 दिन या 9 दिन नहीं, ये 9 घंटे 9 मिनट का भी डिसीजन नहीं है। अगर कलेक्टर साहब, माननीय जो प्रशासक हैं वहाँ कर, अगर वो इसमें देखेंगे, क्योंकि ये नित्य 90 दिन तक भी ये नित्य जो पैकेट्स हैं ये डस्टबिन में ही जाएंगे, इनका गंतव्य डस्टबिन ही रहेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि इसे अति शीघ्र इस पैकेट को रोका जाए और नए पैकेट्स दिए जाएं। हमारा भोग से कोई वो नहीं है, बस ये जो चित्र है ये हटाया जाए, इससे हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। बुरहानपुर जिले के जसोंदी मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। इंदौर से अकोला जा रही बस अचानक जसोंदी के पास घाट चढ़ते समय खाई में गिर गई, जिससे बस में सवार करीब 30 से 40 यात्री घायल हो गए। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि बस रॉयल ट्रेवल्स इंदौर की है। वहीं घटना के बाद ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए और सभी घायलों को बस से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुरहानपुर से कहाँ जा रही थी? अकोला। तो कितने बजे की घटना है?
ये 5-5:30 बजे। 5-5:30 बजे की। कोई किसी को ज़्यादा मतलब किसी की डेथ तो नहीं हो गई? नहीं हुई, डेथ नहीं हुई। ठीक है, सबको चोट लगी है। चोट लगी। कितनी सवारी थी लगभग? 30 से 40 किस्म। 30 से 40 किस्म का। ठीक है, आपका नाम? संजय। संजय। आप भी बस में मौजूद थे ना? मैं बस से बाहर निकल चुका था। बस से बाहर निकल? खराब हो गई थी थोड़ी, वो गर्म हो गई थी तो मैं बाहर निकल चुका। ठीक। बुरहानपुर से कहाँ जा रही थी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर कान्हा नदी के पानी को रोकने के लिए बना स्टॉप डैम टूट गया, जिससे इंदौर की ओर से आने वाला दूषित पानी शिप्रा नदी में मिल गया। 2 दिन पहले ही रामघाट पर सीवरेज का पानी मिलने से कांग्रेस विधायक ने गंदे पानी में बैठकर आक्रोश जताया था। नदी में गंदा पानी मिलने से शिप्रा नदी एक बार फिर मैली हो गई। करोड़ों रुपए खर्च होने की योजना के बावजूद बनाने के बाद फिर भी शिप्रा को निर्मल बनाने का काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है और लाख कोशिश के बाद भी कान्हा नदी को दूषित पानी शिप्रा नदी को गंदा कर रहा है। त्रिवेणी का डैम फूटा नहीं है, उसे जो है हम लोगों ने काट करके वहाँ से पानी निकाला है क्योंकि वो ओवरफ्लो होने की स्थिति में था। तो आगामी समय पर जो स्नान होने हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा किया गया है और उसको फिर क्लोज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के हम सब लोगों को जब पता पड़ा, प्रेस के लोगों के माध्यम से भी पता पड़ा कि खान नदी का जो डैम बना था, आइसाइड डैम बना था खरा, उसको तोड़ दिया गया है और वो सारा पानी वापस शिप्रा में मिल रहा था। तो आज हम लोग स्पॉट पर देखा हम लोगों ने, तो निश्चित रूप से वहाँ पानी लगातार बह रहा था और बहुत सारा पानी, पूरा खान नदी का पानी, पूरा इंदौर का जो मल मूत्र है, उद्योगों का सीवरेज है, वो सब पानी वहाँ शिप्रा में मिल रहा था। तो ये त्रिवेणी मंदिर के पीछे जो स्टाफ ने बनाते बार बार, अब कुछ अधिकारी भी हमको देख करके आए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम लोग साल में 3 बार इसको बनाते हैं और करीब 10 से लेकर 12 लाख रुपए खर्चा आता है उसके अंदर। तो अभी उनका ये कहना था कि हमने इस डैम को जान करके इसको खोला है क्योंकि पानी बहुत भर गया है और अब चूँकि देखा जाए तो अभी कोई बारिश ऋतु नहीं चल रही है। अभी जो है बहुत गर्मी, तेज़ गर्मी है। अगर बारिश ऋतु होती उस समय खोलते तो बात समझ में आती, पर वर्तमान में जब 200-300 करोड़ रुपए की आपने खान डाइवर्शन की जो आपने शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना डाली थी, पाइपलाइन डाली थी, वो पाइपलाइन काम नहीं कर रही। वो पाइपलाइन पूरी भ्रष्टाचार पे को भेंट चढ़ गई है और माँ शिप्रा में लगातार गंदा पानी मिल रहा है, बड़ी मात्रा में मिल रहा है। और मेरे को तो अंदेशा ये भी है कि गौघाट प्लांट पे जो शहर के लोगों को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, गौघाट प्लांट से जो सप्लाई किया जा रहा है, वो मिक्स करके भी शहर की जनता को पिलाया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में शहर में अनेक लोग पीलिया से और लीवर की प्रॉब्लम से और डाइजेशन की प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं। त्रिवेणी का डैम फूटा नहीं है। खबर उज्जैन से, जहां बाबा महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्त भगवान महाकाल को जल अर्पित कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर समिति ने 2 जल पात्र रखे हैं, जिसमें भक्त जल पात्र में डालेंगे तो वो जल सीधे शिवलिंग पर अर्पित होगा। दरअसल भगवान महाकाल के दर्शन करने वाले भक्तों की मुराद होती है कि भगवान महाकाल को एक लोटा जल अर्पित हो जाए। इसके लिए महाकाल मंदिर समिति ने जल अर्पित करने के लिए 2 पात्र रखे हैं, पहला सभा मंडप में और दूसरा कार्तिकेय मंडप में। ये जो जल व्यवस्था अभी नहीं प्रारंभ करी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है शासन प्रशासन द्वारा। और इसमें क्या है, पहले कम पब्लिक थी, अब पब्लिक बहुत ज़्यादा आती थी, लाइन लगती थी। बाकी अब जो है व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है, व्यक्ति का आराम से जल चढ़ रहा है और बाबा महाकाल जी पे सुगमता से जल चढ़ा रहे हैं लोग। डेली दर्शनार्थियों का भी इसमें डेली दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में अब आने लगे हैं। पहले नहीं आते थे उज्जैन, बाकी अब बहुत आने लगे हैं। उनकी व्यवस्था को देखते हुए भी बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। नई व्यवस्था जो अभी प्रारंभ हुई है जल चढ़ाने के बाबा महाकाल को, बहुत उत्तम व्यवस्था है। जल सभी का चढ़ रहा है और श्रद्धालुओं में, उज्जैन के श्रद्धालुओं में जो दैनिक आते हैं, इनमें बड़ा उत्साह है। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाकाल मंदिर में आने वाले यात्री आषाढ़ के महीने में बाबा को जल अर्पित करने की इच्छा रखते हैं और अभी सभा मंडप से जल अर्पण किया जा रहा था और आज इसे जो कार्तिक मंडप है, जो पुरानी व्यवस्था है, उसको भी चालू कर दिया गया है। सर समय क्या रहेगा जल चढ़ाने का? समय आरती का समय छोड़ के शाम को जब संध्या पूजन होता है उस तब जल चढ़ा सकते हैं। नगर निगम परिसर स्थित स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया है। कल यानी 28 अप्रैल से जनता के लिए खुलने वाला है, जिसको लेकर स्विमिंग पूल में तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही अब स्विमिंग पूल में
बुकिंग भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। पुल सुबह से शाम तक 4 सत्रों में चालू रहेगा और एक सत्र की अवधि 45 मिनट रहेगी। बुकिंग की संख्या देखकर सत्र को निश्चित किया जाएगा। तो वहीं महिला और परिवार के लिए अलग सत्र रखने की योजना बनाई गई है। वहीं महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि पुल रविवार से शुरू कर दिया जाएगा। शहरवासी पुल के लिए पंजीयन करवाना शुरू कर सकेंगे। इसके लिए स्विमिंग पूल परिसर में 18 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा अधिकृत तौर पर 3 मई से शुरू हो रही है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऑफिसरों का कारवां प्री पंचकोशी यात्रा पर निकला। संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआई नवनीत सिंह भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पंचकोशी मार्ग पर पड़ाव उप पड़ाव का दौरा किया। अधिकारियों के निरीक्षण का सिलसिला पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुआ, जिसके बाद अधिकारियों का दल कोहरान स्थित पड़ाव स्थल महादेव मंदिर पहुंचा, जहां कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पीडब्ल्यूडी को मार्ग के शोल्डर फील्डिंग कराने के लिए निर्देश दिए।